नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो गेम्स की दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सब कुछ बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं एआई से चलने वाले कैरेक्टर्स की। और देखिए, ये सिर्फ कोड की कुछ लाइनें नहीं हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ी, एक बहुत जटिल दुविधा भी आती है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर गेम के कैरेक्टर्स सच में सोच सकें, अपनी बातें याद रख सकें, महसूस कर सकें। मतलब एक ऐसी गेमिंग की दुनिया जहां हर किरदार की अपनी यादें हों, अपनी भावनाएं हों। एक ऐसी दुनिया जो हमारे हर फैसले पर सच में एकदम असली रिएक्शन दे। यही तो एआई पावर्ड एनपीसीज का सबसे बड़ा वादा है, और ये वादा गेमिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस सपने की बात करते हैं जो गेम बनाने वाले और खेलने वाले दोनों देख रहे हैं। एक जीती जागती, सांस लेती हुई दुनिया, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद पहले कभी नहीं मिला। देखिए, इसका असल मकसद है ऐसी गेम दुनिया बनाना जो एकदम जिंदा लगे, जिसमें कैरेक्टर्स हर प्लेयर के हिसाब से बिल्कुल अलग तरीके से ढलें और रिएक्ट करें। मतलब वो रटे रटाए स्क्रिप्टेड डायलॉग से आगे बढ़ने की बात हो रही है। अब वो दोहराए जाने वाले जवाबों का जमाना शायद जा रहा है। एडवांस्ड एआई का लक्ष्य ही यही है कि ऐसे डायनामिक अनुभव बने जहां किसी भी दो लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल एक जैसा ना हो, हर बातचीत नई हो, फ्रेश हो। लेकिन जैसा हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी अपने खतरे हैं। और इसका पहला जोखिम है मनोवैज्ञानिक। जरा सोचिए, जब एआई कैरेक्टर्स इतने असली लगने लगें कि हम उनसे इमोशनली जुड़ जाएं तो फिर क्या होता है? ये जो शब्द है स्यूडो इंटीमेसी या छद्म आत्मीयता, ये पूरी समस्या की जड़ है। इसका सीधा सा मतलब है एक बनावटी, एक झूठा भावनात्मक रिश्ता। ये एआई कैरेक्टर्स हमदर्दी दिखाते हैं, हमारी बातें याद रखते हैं और एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं जो महसूस तो बिल्कुल असली होता है, पर असल में है नहीं। साइकोलॉजी में इस तरह के एक तरफा जुड़ाव को पैरासोशल बॉन्ड्स कहते हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हम सब दशकों से किताबों और फिल्मों के कैरेक्टर्स के साथ ऐसा महसूस करते आए हैं। लेकिन एआई एनपीसीज के साथ ये रिश्ता बिल्कुल अलग लेवल पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरैक्टिव है। ये एआई हमें सुनता है, हमारी बातें याद रखता है, जिससे वो लगाव और भी ज्यादा और भी गहरा महसूस होता है। और यहीं से कुछ साफ खतरे नजर आने लगते हैं। लोग इन एआई किरदारों से बहुत ज्यादा, शायद जरूरत से ज्यादा जोड़ सकते हैं। और फिर सोचिए, अगर वो गेम बंद हो जाए या उस एआई को अपडेट कर दिया जाए तो जाहिर है इससे गहरा इमोशनल धक्का लग सकता है। और इससे भी बुरा क्या हो सकता है, ये कि कंपनियां इस जुड़ाव का फायदा उठाएं, लोगों को गेम में ज्यादा देर तक रखने के लिए या फिर उनसे ज्यादा पैसे खर्च करवाने के लिए। अच्छा, तो ये तो हुए मनोवैज्ञानिक जोखिम। अब जरा तकनीकी चुनौतियों पर आते हैं। मतलब क्या होता है जब ये जीनियस एआई उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता और प्लेयर के पूरे एक्सपीरियंस को ही तोड़कर रख देता है? देखिए, यहां पर फर्क साफ है। एक तरफ हैं हमारे पारंपरिक स्क्रिप्टेड किरदार। ये भरोसेमंद हैं, प्रिडिक्टेबल हैं। वो हमेशा वही कहेंगे और करेंगे जो गेम डिजाइनर ने पहले से तय किया हुआ है। और दूसरी तरफ हैं एआई एनपीसी। ये बहुत रोमांचक हैं क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन यही चीज इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। एआई में एक चीज होती है जिसे हालुसिनेशन कहते हैं। मतलब वो पूरे आत्मविश्वास से ऐसी बातें बना सकता है जो या तो गलत है या गेम की दुनिया में है ही नहीं। वो गेम की कहानी के जरूरी नियमों को तोड़ सकता है या ऐसे जवाब दे सकता है जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जो एक्सपीरियंस एक पल पहले तक बहुत गहरा और रियल लग रहा था, वो अगले ही पल एक मजाक बनकर रह सकता है। चलिए अब बात करते हैं पैसे और प्रैक्टिकल मुश्किलों की, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को लागू करने में ये बड़ी बाधाएं हैं। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया होने की बात नहीं है, इसे असल में बनाना और चलाना भी तो पड़ता है। इन पावरफुल एआई मॉडल्स को चलाने के लिए जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए। इसका सीधा मतलब है बहुत महंगे सर्वर और हार्डवेयर, और ये सब कुछ रियल टाइम में होना चाहिए। सोचिए, अगर एआई का जवाब आने में बस 1 सेकंड की भी देरी हो जाए तो गेम का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तो कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि गेम की परफॉर्मेंस की भी है। और अब हम शायद सबसे गंभीर मुद्दे पर आते हैं। जब गेम बनाने वाले ऐसे किरदार बनाते हैं जो इतने जिंदा लगते हैं, तो उनके ऊपर बहुत भारी नैतिक जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। देखिए, इन एआई सिस्टम्स को जिम्मेदारी से लागू करने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी सेफ्टी गार्ड्स चाहिए। जैसे एआई को यह सिखाना होगा कि वो समाज में मौजूद गलत धारणाओं या पूर्वाग्रहों को न दोहराए। सिस्टम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो ये पहचान सके कि कहीं कोई प्लेयर इमोशनली परेशान तो नहीं है और उसे मदद की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी, ये पक्का करना होगा कि लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए न किया जाए।
तो कुल मिला के बात इस एक बुनियादी तनाव पर आके रुकती है। एक तरफ है गेमिंग का भविष्य, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से जीवंत महसूस हो, और दूसरी तरफ हैं ये गंभीर मनोवैज्ञानिक, तकनीकी और नैतिक खतरे जिनका हमें सामना करना ही होगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जैसे जैसे डिजिटल और असल दुनिया के बीच की ये लकीर धुंधली होती जाएगी, तो इन अनुभवों को सुरक्षित और सार्थक बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? गेम बनाने वालों की, खेलने वालों की, या फिर पूरे समाज की? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।